हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव बृहस्पति को बहुत बहुत नमन, जो कि धन के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि इनकी पूजा से हम हर प्रकार की संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पता है होगा कि गुरुदेव जो है ज्ञान के देवता हैं। तो इनकी पूजा करने से आप ज्ञानी बनते हैं, धनवान बनते हैं, यानी हर तरह की सुख संपन्नता आपको मिलती है। अगर आपकी शादी में विवाह में लेट हो रहा है, आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, तो लेट हो रहा है, तो इसके लिए गुरुदेव बृहस्पति का व्रत जो है आपके लिए काफी लाभप्रद होने वाला है। और अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में, जीवन में काफ़ी परेशानियां हैं और आप उन परेशानियों से निजात पाने वाले हैं। दोस्तों, अगर शादी की समस्या है तो भी बृहस्पति भगवान का व्रत आपके लिए काफ़ी फलदायी है। अगर घर में धन संपन्नता का अभाव है तो भी भगवान बृहस्पति का व्रत आपके लिए काफ़ी उत्तम होगा। और घर में अगर धन दौलत संपन्नता की कमी है, शायद मैंने ये बात बोली फिर से, सॉरी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जहाँ पे भगवान बृहस्पति की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी वहाँ स्वयं खिंची चली आती हैं। तो अगर धन की दिक्कत है, आपको परेशानी है, आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो भी आप गुरुदेव बृहस्पति का व्रत कीजिए, विधिवत केले के पेड़ की पूजा कीजिए। तो आपकी ये धन संपत्ति में जो भी कमी है वो भगवान पूरी कर देंगे। इसका मुख्य कारण यही है दोस्तों कि गुरुदेव बृहस्पति की पूजा होती है तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु जिस पे प्रसन्न हो गए तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी उसके द्वार पे दौड़ी चली आती हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। पर दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो ये नहीं है कि बृहस्पतिवार के व्रत करने से आपको क्या लाभ होते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आप लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे इसी विषय पे कि व्रत में जो संशय है आप लोगों का, तो उन्हीं संशय को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके जो कमेंट आते हैं तो कुछ का आंसर तो बहुत कम शब्दों में दिया जा सकता है और आप उस आंसर से संतुष्ट हो सकते हैं। पर ये जो कुछ प्रश्नों का चयन मैंने किया है, आपके लिए वीडियो बनाया हो, तो उसमें अगर मैं 2-4 शब्दों में उसका आंसर देती तो आप संतुष्ट नहीं होते। आपको लगता है कि इसकी विस्तृत विधिवत जानकारी हमको चाहिए। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने ये विधिवत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो वो क्वेश्चन है कि चने की दाल का जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं सुबह के टाइम, तो क्या वो चने की दाल का प्रसाद आपको धो करके भगवान के सम्मुख रखना है या बिना धोए? तो दोस्तों, आपको कोई भी भोग प्रसाद, भगवान बृहस्पति देव की बात थी, मैं नहीं कर रही हूँ, तो उसमें शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो चने की दाल का जो भी प्रसाद आप भगवान को चढ़ाते हैं, गुड़ को तो नहीं धो सकते हैं। चने की दाल के साथ जो गुड़ रखते हैं आप, वो नहीं धो सकते, क्योंकि दोस्तों वो शुद्ध होता है, साफ माना जाता है। पर चने की दाल जो है वो कई तरह की मशीनों में कूट करके और मतलब अलग अलग तरह के हाथों से लग करके बोरियों में पैक होता है, तो इन्हें धुला जाता है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि चने की दाल को हम बिना धोए चढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों ये सही नहीं है। आप उसको अच्छी तरह से कटोरी में रख करके साफ कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका गुड़ भी मतलब गंदे हाथों से के संपर्क में रहा है, तो आप गुड़ को भी साफ कर लीजिए, यानी थोड़ा सा पानी लगा करके धो लीजिए। अगर गुड़ गीला भी हो जाता है तो उसका प्रसाद चढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको उसका प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, गुड़ का मतलब मेरा ये है कि जो यूपी साइड में गुड़ के बड़े बड़े गोले होते हैं, जिनको साधारण भाषा में भेली बोला जाता है, तो वही आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। तो बहुत जगह पे गीला गुड़ भी मिलता है, तो गीला गुड़ नहीं चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो भेली बोलते हैं यूपी साइड में, आप उसी को भगवान के प्रसाद में चढ़ाएं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताई हूँ कि कोई भी व्रत आप शुरू करें, भगवान बृहस्पति का हो, शुक्रवार का हो, मंगलवार का हो, सोमवार का हो, तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले वार से, जो भी व्रत है उस वार से आपको शुक्ल पक्ष के पहले वार से ही व्रत शुरू करना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये आ जाती है कि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में
अंतर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसके लिए आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को कैलेंडर में किस तरह से देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लीजिए कि जनवरी महीने में आप व्रत कब शुरू कर सकते हैं। तो जनवरी यानी 2020, जो जनवरी अभी चल रही है, तो इसमें दोस्तों अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो आप शुरू कर सकते हैं 30 को, यानी 30 तारीख को आप गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अमावस्या पड़ रही है वो हमारी 24 तारीख को पड़ रही है और अमावस्या के बाद जो है वह शुक्ल पक्ष शुरू हो जा रहा है, यानी 25 तारीख से शुक्ल पक्ष जो है वो शुरू हो जा रहा है। तो अगर ऐसे में आपको रविवार का व्रत करना है तो आप 25 तारीख से करेंगे, सोमवार का करना है 26 तारीख से, और सोमवार का करना है तो 27 तारीख को, मंगलवार का करना है तो 28 को, बुधवार का बहुत से लोग करते हैं पर बहुत कम लोग करते हैं, पर अगर गुरुवार का करना है तो आप 30 तारीख से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अमावस्या के बाद जो तिथियां शुरू होती हैं उन्हीं को जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं। कैलेंडर में अगर आप भी देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आप लोग पूछते हैं कि क्या शाम को पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है कि आप सोचते हैं कि शाम को भी कोई बहुत बड़ी पूजा करनी होती है, सुबह में भी कोई बहुत बड़ी पूजा करनी होती है। तो दोस्तों जो भी व्रत कथा पढ़ा जाता है या भगवान की केले की जड़ में जल दिया जाता है और फोटो के सामने दिया जलाया जाता है, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं वो सुबह के टाइम ही संपन्न होना चाहिए। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि क्या हम काम से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद शाम को भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों विधान तो यही है कि आप सुबह में ही केले की विधिवत पूजा करें, भगवान बृहस्पति के फोटो की पूजा करें और उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, और उसी प्रसाद को आप कहीं आराम से ढक करके रखे रहिए। और जब शाम को भोजन करते हैं आप तो उस प्रसाद को भोजन से पहले आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मुख्य प्रसाद जो है चने की दाल और गुड़ ही होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि ये प्रसाद शाम को आप भोजन के समय जरूर ग्रहण कीजिए। और हाँ, तो अगर आप सुबह किसी कारण किसी दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, यानी आप हमेशा ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको गुरुवार की पूजा यानी जो व्रत की पूजा होती है वो आपको सुबह में ही संपन्न करना चाहिए। पर किसी कारण से अगर आप पूजा कर ले मतलब पूरी पूजा नहीं कर पाते, यानी भगवान को जल जो है वो अर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, और किसी कारण से आपको लेट हो रहा है तो आप शाम को व्रत कथा पढ़ लीजिए। और लेकिन पूरी पूजा जो जल देना, केले के पेड़ के पास पूजा करना, ये सब चीज़ तो आपको सुबह कर लेना ही उचित होगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी जो व्रत होता है वो हम अक्सर अपने कामना पूर्ति के लिए करते हैं, यानी निष्काम पूजा नहीं करते हैं। तो अगर किसी कामना के लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसका यही नियम है दोस्तों कि वो पूजा विधिवत अच्छी तरह से संपन्न होनी चाहिए। और किसी एक दिन की बात दूसरी है, अगर प्रतिदिन आपको ऐसा लेट होता है, आप लेट से ही आपको जल्दी सुबह निकलना होता है काम पे और आपको लेट आना होता है, या शाम को आप पूजा करना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। शाम को आप कर सकते हैं पूजा, पर व्रत कथा अगर आपसे छूट जा रही है, आपको लेट हो रहा है सुबह में, तो व्रत कथा पढ़ लीजिए। पर जो पूजा होती है केले के पेड़ के पास वो आप आराम से, या फोटो के पास, वो आराम से सुबह ही कीजिए। आप थोड़ा सा पहले जग जाइए और कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी में मुझे एक कमेंट और याद आ रहा है कि आप लोग पूछते हैं कि जो ये गुरुवार का जो व्रत है तो उसमें क्या शाम को भी पूजा करना होता है। तो शाम को कोई विशेष पूजा नहीं करनी होती है दोस्तों। जो आप अपने लिए खाने को बनाते हैं, जो भी प्रसाद में, जैसे चने की दाल का हलवा बना लिए, बेसन का रोटी बना ली, जो भी आप बनाते हैं, तो उसी में से थोड़ा सा भगवान को भोग लगा दीजिए और एक दिया केले के पेड़ के पास जला दीजिए। और केले का पेड़ अगर आपके घर से दूर है तो आप गुरुदेव के सामने भी जला सकती हैं। जला करके बस आप भोजन कीजिए। तो शाम की पूजा में आपको इतना ही करना है, कोई विशेष नियम नहीं करना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्रत कथा या पूजा कहाँ करें, घर में या केले के पेड़ के पास।
तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा हम सभी के मन में संशय होता है, मतलब मैं भी जब व्रत शुरू की थी तो मेरे मन में भी ऐसा होता है। तो ये मैं आपका संशय दूर कर देती हूँ कि देखिए, अगर केले के का पेड़ आपके छत पे है या आपके घर के बाहर है, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे जा सकती हैं या जा सकते हैं तो आप केले के पेड़ के पास ही भगवान की फोटो भी ले जाइए और वहीं पे पूजा कीजिए, तो ये काफ़ी उत्तम है। पर अगर किसी कारण से केले के पेड़ आपकी पहुंच से दूर है तो आप घर में पूजा कीजिए, भगवान गुरुदेव बृहस्पति के सामने पूजा कीजिए और जल जो कलश में आपने रखा था वो जल ले जाकर केले के पेड़ के पास, केले के पेड़ में दे दीजिए, तो भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर व्रत करते हुए बीच से छूट जाए, यानी जैसे कोई परेशानी आ जाती है घर में या हमारी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब किसी भी कारण से अगर आपका व्रत बीच से छूट जाता है तो क्या करें? व्रत शुरू से करें या उसी व्रत को जो है कंटिन्यू करें? तो दोस्तों अगर किसी कारण से व्रत छूट जाता है तो आपने जितनी संख्या में मन्नत मानी है, संकल्प लिया है, तो आपको वहीं से फिर शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 11 बृहस्पतिवार माना है, 16 गुरुवार करने का मन्नत लिया आपने, तो मान लीजिए 4 गुरुवार आपका हुआ, उसके बाद आपको कोई परेशानी आ गई, आपका व्रत बीच से छूट गया, तो आपको जब भी व्रत शुरू करना है तो शुरू से नहीं शुरू करना है, उन 4 के बाद से ही आपको व्रत शुरू करना है। तो इसका कारण यही है दोस्तों कि जब आपने व्रत को छोड़ा तो जानबूझ करके नहीं छोड़ा, आपके सामने परिस्थितियां विपरीत हैं। तो भगवान हर समय अपने भक्तों की मदद करते हैं, यानी हमारी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको व्रत को बीच से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शुरू से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप व्रत जहाँ से छोड़ी थी आप व्रत को वहीं से शुरू कर सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्रत अगर संकल्प से ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? मतलब कभी कभी क्या होता है कि व्रत को हमने शुरू कर दिया और कहीं वो लिखा हुआ भूल गया, या हम कब शुरू किए ये भूल गए, और अब लग रहा है हमको कि व्रत हमारा संकल्प से ज़्यादा हो गया और हमने अभी तक उद्यापन नहीं किया। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आपको जब लगे कि आपका व्रत पूरा हो गया है या ज़्यादा ही हो गया है तो कोई बात नहीं है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई व्रत शुरू करें तो बहुत अच्छी तरह से उसको नोट करें कि आपको कितने व्रत करना है, वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। और जब आप एक एक व्रत करते जाएं या करती जाएं तो कहीं कैलेंडर में या कहीं भी आप उसको लिखते जाएं कि आपका कितना व्रत हो चुका है। तो इस तरह से करने पे आपका व्रत जो है भूलेगा नहीं और आप सही समय पे व्रत का उद्यापन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो किसी कामना के लिए करते हैं, और कामना परक जो पूजा होती है उसको काफी विधि विधान से किया जाता है। तो व्रत अगर संकल्प से ज्यादा हो गया है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप उसका उद्यापन कर दीजिए, पर कोशिश कीजिए अब अगली बार से आप व्रत करें तो उसको अच्छी तरह से कहीं नोट करते रहें। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी वो मैंने आपके सामने दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग पूजा करते हैं तो उसमें श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये चीज़ें काफ़ी महत्व रखती हैं। भगवान के सामने आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। जो भी आपकी इच्छा है, जैसे धन संबंधी इच्छा है, शादी नहीं हो रही है या कोई भी आपकी परेशानी है, तो पूजा करने के बाद आप अपनी परेशानी को कहें। दोस्तों हम मानते हैं कि भगवान आपके अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं, तो वो खुद जानते हैं। पर दोस्तों बिना मांगे तो भगवान भी मदद नहीं देते हैं। तो हम उनसे कहते रहें कि भगवान हमारी ये परेशानी है। हाँ, परेशानी मतलब अपनी होनी चाहिए, कुछ ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए जो बेकार का लफड़ा परेशानी होता है और लोग भगवान के सामने रख देते हैं। यानी किसी को नुकसान पहुंचाने संबंधी कार्य हमको नहीं करना है। दोस्तों हमको भगवान से ऐसी मन्नत लेनी है जो हमारे हित में हो, हमारे लाभ के लिए हो। तो बस दोस्तों यही था आपके प्रश्नों का उत्तर, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।